आपने कहा था आप 2 करोड़ रोजगार दोगे, आज तक आप 12 साल में भी 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। आपने तो 1 साल में वादा किया था, वो जुमला निकला। 3 मिनट में सर ने बीजेपी और हमारे देश के प्रधानमंत्री के झूठे वादों की पोल खोल दी। एक बार जरूर सुनिएगा। आज देश के प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड बना दिया। लाल किले की प्राचीर से सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं ये। इन्होंने कहा कि जी 2047 तक हम विकसित भारत करेंगे। भाषण में कहा जी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो भाई कर दो ना। फिर 12 साल से आपको किसने रोका था? केवल झूठ और जुमलेबाजी, उसके अलावा किया क्या आपने? आपने कहा था आप 2 करोड़ रोजगार दोगे, आज तक आप 12 साल में भी 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। आपने तो 1 साल में वादा किया था, वो जुमला निकला। आपने कहा भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, वो जुमला निकला। आपने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो जुमला निकला। सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल किया आपने। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप जो है बलात्कारियों को संरक्षण देते हो, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते। आपने कहा मैं घुसपैठियों को भगाऊंगा, 12 साल हो गए, आज तक तो भगा नहीं पाए। आपने कहा था कि मैं सरकारी स्कूल बनाऊंगा। आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डेटा कहता है कि रोज 13 स्कूल बंद हो रहे हैं। नीति आयोग की अभी रिपोर्ट कहती है कि 1,19,000 स्कूल बंद हो चुके। ना बच्चों के पास बिजली है, ना पानी है, ना टीचर है, ना टॉयलेट है। और देश भर में जलोर, राजस्थान में, बाड़मेर में, एमपी में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, सब जगह आज प्रदर्शन हो रहे हैं। इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी होगी, उन्हें एमएसपी का दाम दिया जाएगा। क्या किया तुमने 3 काले कानून लाए, 1000 से ज्यादा किसानों को शहादत देनी पड़ी। आपने कहा किसानों की आय दुगना होगी, वो आज तक नहीं हुई। आपने 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया, वो जुमला निकला। आपने गंगा नदी की सफाई का वादा किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपके ऊपर 70 करोड़ का जुर्माना लगाया, आज तक गंगा साफ नहीं हुई। आप तो कहते थे मां गंगा ने बुलाया है। आपको शर्म आनी चाहिए इतना झूठ बोलने के लिए। प्रधानमंत्री जो जाल फेंका है आप समझ गए। इन्होंने कहा कि देश के कुछ इलाकों में बाढ़ का प्रकोप है, इन्हें उसका दर्द महसूस होता है। प्रधानमंत्री जी अगर दर्द महसूस होता है तो पंजाब के 1600 करोड़ रुपए आज तक आपने क्यों नहीं दिए? आपने कहा कि पहले फ्रेजाइल 4 इकोनॉमी थी, अब मेजर इकोनॉमी बन गई। आपके पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग और सुरजीत भल्ला जी ने कहा कि वल्नरेबल 2 में आ गई हमारी इकोनॉमी। आज लोगों का हालत देखो, आप गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। आपने कहा आपने यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज खोले, बिल्कुल आपने खोले, लेकिन कागजों पे। इंदौर में कॉलेज खोला मानक जी इन्होंने, जिसमें 100 के आसपास बेड हैं, 87 डॉक्टर हैं, 6 साल से खुला हुआ है, लेकिन कागजों पे सबको सैलरी दी जा रही है। ये है इनके हॉस्पिटल और स्कूल। आज आप बोलेंगे, मैं बता रहा हूं संजय सिंह जी, लग रहा है आप समझ गए। इस डिबेट में पड़ेंगे तो बीजेपी के पेज पर खेलेंगे। उसका जवाब मैं नहीं, और देश विरोधी, मेरे पास उसका जवाब है, मैं बता रहा हूं। देखिए दूसरा, आज सुल्तानपुर में संजय सिंह जी ने बताया कैसे सरकारी विद्यालय जो है वो कागजों पे है। विमेन रिजर्वेशन बिल की बात की इन्होंने। विमेन रिजर्वेशन बिल विपक्ष ने पूरी बहुमत के साथ पास किया था 2023 में, सितंबर 2023 में। इन्होंने विरोध किया था। क्या कहा था निर्मला सीतारमण जी ने सदन में खड़े होकर? कहा कि जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक डिलिमिटेशन नहीं हो सकता, इसलिए विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं होगा। अरे देना था तो तभी देते ना, 543 में 33%। मैन्युफैक्चरिंग का झूठ बोला कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ेगा। क्या वादा था कि 25% जीडीपी का हम मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, आज हकीकत क्या है 16% से घट के 13% हो गया। स्किल इंडिया का इन्होंने वादा किया, इनकी क्या कह रही है कि फेक सर्टिफिकेशन दिए गए, पुअर ट्रेनिंग क्वालिटी। और लास्ट में आपने कहा दिमागी नक्सल कौन होता है? दिमागी नक्सल वो व्यक्ति होता है, वो बेशरम व्यक्ति होता है, वो वाहियात सोच वाला व्यक्ति होता है जो हमारे देश के जवानों को यह कहता है कि वो मर गए, वो शहीद नहीं हुए, वो मर गए। जो आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा, शर्म आनी चाहिए इन्हें। वहां लाल किले की प्राचीर से जो इन्होंने हमारे शहीदों का अपमान किया है, इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। ये है। अब आप लोग बताइए क्या कहेंगे ऐसे प्रधानमंत्री के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो सिर्फ जुमलेबाजी करता।